बिजनेस स्टडी में हमने अभी तक जितना कोर्स किया है उसका हम रिवीजन भी देख चुके हैं। अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है वो है स्टाफिंग, मतलब जो हम नियुक्तिकरण करते हैं, हमारे यहाँ जितने भी रिक्त पद हैं, जो वैकेंट हैं, जितनी भी पोस्ट, उनको जब हम फिल करते हैं तो स्टाफिंग की प्रोसेस के द्वारा करते हैं। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स में हमने 2 एलिमेंट्स देख लिए हैं, जिसमें फर्स्ट था हमारा रिक्रूटमेंट एंड सेकंड था सिलेक्शन। जब हमने रिक्रूटमेंट देखा था तो उसमें टोटल जितने भी नंबर्स जो एप्लीकेंट होते हैं वे अपने आवेदन को देते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, और जब उनको सॉर्ट आउट करके जो फाइनल प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन के लिए जो अभ्यर्थियों या जो एप्लीकेंट्स को छांटा जाता है, उन्हें सिलेक्शन की प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो सिलेक्शन की भी प्रोसेस हम देख चुके हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस का ये चार्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से देखने के लिए कहा हुआ है। ये जो प्रोसीजर होती है सिलेक्शन की, इसमें जो भी स्टेप बाय स्टेप पास होते जाते हैं या आगे बढ़ते जाते हैं, वे फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। और किसी भी एक स्टेप पर यदि वे रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें हम इस प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं, मतलब वे फाइनल जो इंटरव्यू होता है वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे अनसूटेबल पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसीजर है, इसे आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखना है। इसके बाद जो हमने देखा था वो थे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसके कुछ ही हम देख पाए थे, तो इसे हम फिर से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, भर्ती और चयन में अंतर। सीरियल नंबर फर्स्ट है बेसिक ऑफ डिफरेंस, मीनिंग रिक्रूटमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स फॉर वैकेंट पोस्ट एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द सेम। And selection, it is the process of selection of right type of candidate and offering them jobs. जो भर्ती का अर्थ होगा, भर्ती से आशय होगा कि कर्मचारियों को हम खोजें, उन्हें आवेदन देने के लिए, उन्हें एप्लीकेशंस देने के लिए हम प्रेरित करें, और इसी प्रक्रिया को भर्ती की प्रक्रिया कहा जाता है। एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन चयन, इससे आशय ये होगा कि जो सर्वाधिक योग्य प्रत्याशी है, मतलब जो एप्लीकेंट है, जो सबसे मोस्ट एलिजिबल है, उन्हें हम बिल्कुल चुनाव करके पूरी तरह से उनकी स्टेप बाय स्टेप हम उनके इंटरव्यूज को लेकर के और उनका चयन करें, मतलब उन्हें सिलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड ऑर्डर और सीक्वेंस। इट टेक्स प्लेस प्रायर टू सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती जो होती है वो सिलेक्शन के पहले की प्रोसेस होती है। एंड सिलेक्शन इट इज डन आफ्टर द रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन की प्रोसेस भर्ती के या रिक्रूटमेंट के बाद ही की जा सकती है। थर्ड पॉइंट होगा पर्पस, मतलब उद्देश्य या एम। रिक्रूटमेंट इट्स एम इज टू अट्रैक्ट more and more candidate for the vacant jobs. And selection, its aim is to reject unsuitable candidate and appoint the most suitable people for vacant post. जो भी खाली पद है उसके लिए जो हमने जो उनके उद्देश्य रख रखे हैं कि हम कितने अभ्यर्थियों को या कितने एप्लीकेंट्स को रिक्रूटमेंट के लिए बुलाएंगे, उसके लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स आए और रिक्रूटमेंट में शामिल हो। और सिलेक्शन का जो हमारा एम होगा, उसमें मोस्ट सुटेबल व्यक्ति जो है उनका हम चुनाव करें या उन्हें हम सिलेक्ट करें, और जो अनसुटेबल पर्सन्स हैं उन्हें हम अलग करते जाएं। इसका उद्देश्य ये होगा कि हम सबसे बेस्ट व्यक्ति को हमारे यहाँ सिलेक्ट करके जॉब पर रखें। 4 पॉइंट है बेसिस ऑफ सक्सेस। सक्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ गुड एप्लीकेशंस रिसीव्ड एंड नंबर ऑफ पीपल स्टिमुलेटेड टू ज्वाइन। एंड सिलेक्शन, द बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ राइट कैंडिडेट सिलेक्टेड।
तो भर्ती का जो उद्देश्य होगा या उसका जो सफलता का आधार होगा वह इसी बात पर डिपेंड करेगा कि हमने कितने एप्लीकेशंस को हमारे यहाँ पर बुलवाया है, कितनी एप्लीकेशंस हमने रिसीव्स की है, और उसी के आधार पर हम कितने लोगों को उसमें ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी सफलता जो जितने भी एप्लीकेंट हैं, जितनी एप्लीकेशंस हमारे आई है, उसमें से कौन कौन सी अच्छी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें कि हमारे यहाँ हम सुटेबल रख पाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की जो मैक्सिमम संख्या होती है उस पर डिपेंड करती है कि हमारा रिक्रूटमेंट कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ। और सिलेक्शन का जो सक्सेस है वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे कैंडिडेट कितने आए हैं, उन्हें हमने रिक्रूटमेंट के द्वारा कितने लोगों को सिलेक्ट किया है, और जितने सही हमारे यहाँ सिलेक्शन हुए हैं उसमें से सबसे बेस्ट व्यक्तियों को हमने कार्य पर रखा है। इसी पर इसका सक्सेसफुल का रेट डिसाइड किया जाता है, या नंबर्स उसको सक्सेसफुल को हम दे सकते हैं। हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी या तभी जब भी हम बहुत अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाएंगे, जब हम रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को कम्प्लीटली पूरा अच्छे से कर पाएंगे और उसमें से हम चूज कर पाएंगे कि हम हमारे यहाँ कितने व्यक्तियों को जो राइट कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट नेचर। रिक्रूटमेंट इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव प्रोसेस। भर्ती की जो प्रोसेस होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है एंड सिलेक्शन की नेगेटिव। इट इज नेगेटिव प्रोसेस। इसे इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव माना जाता है क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम बहुत से लोगों को प्रेरित करते हैं कि वे हमारे यहाँ एप्लीकेशंस दें, और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं जो भी अनसुटेबल पर्सन्स होते हैं या जो स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ इस योग्य नहीं माने जाते कि वे इस पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं, इसलिए हटाया जाता है सिलेक्शन की प्रोसेस में, इसलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट स्कोप। Scope of recruitment is restricted to receipt of applications, and selection, scope of selection including sorting of the application and final selection. रिक्रूटमेंट का जो क्षेत्र होता है वो तभी तक सीमित होगा जब तक कि हमारे पास सारी एप्लीकेशंस रिसीव्ड होती है और फिर उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। इसलिए स्कोप ऑफ सिलेक्शन इंक्लूड्स सॉर्टिंग ऑफ द एप्लीकेशंस एंड फाइनल सिलेक्शन। पूरा फाइनल सिलेक्शन जब तक होगा तब तक यह सिलेक्शन की प्रोसेस हमारी चलती रहती है। इसलिए जो बड़ा क्षेत्र होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, वो सिलेक्शन का होगा। 7 पॉइंट प्रोसेस। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस several hurdles. The enterprise notifies the vacancies and collects applications. And selection, it is a complex process and consists of numbers of hurdles. Selected candidate must pass all these hurdles. भर्ती और चयन की जो प्रक्रिया होगी, ये दोनों ही प्रक्रिया हमारे यहाँ इसी उद्देश्य से की जाती है कि हम श्रेष्ठ और योग्य कर्मचारियों को खोजें और हमारे यहाँ उस पर उन्हें चुनाव करके और उन्हें नियुक्ति दें। उस पद पर हम पूरी भर्ती करें या सिलेक्ट करें जिस पद के लिए हमने एप्लीकेशंस मंगवाई है। तो प्रोसेस जो होगी वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, जितने भी हमारे यहाँ कठिनाई पूर्वक कार्य करवा के आगे बढ़वाया जाता है जब उन्हें, तो वह पूरी प्रक्रिया को हम भर्ती के माध्यम से ही पूर्ण करवा लेते हैं। उसमें जितने भी कठिनाई पूर्वक कार्य होते हैं, कठिनतापूर्ण कार्य होते हैं, उन्हें जो एप्लीकेंट्स होते हैं उन्हें बताया जाता है कि इसे आप किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से जितनी भी वैकेंसीज होती है हमारे यहाँ उतनी ही पोस्ट के अकॉर्डिंग हम हमारे जो स्टेप बाय स्टेप भर्ती की भी प्रोसेस होती है उसे पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड सिलेक्शन, इट इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसे हम इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ये फाइनली हम
तब व्यक्तियों को सिलेक्ट कर रहे हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी हम कठिनाई पूरा उन्हें हम ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, ऐसे स्टेप्स बताते हैं या ऐसे वर्क उन्हें बताते हैं जो कि जब वे उसे पूर्ण कर लेते हैं तब वो उस कार्य के योग्य माने जाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में उन्हें कठिन एग्जाम देनी होती है, मतलब कठिनता से उनके इंटरव्यू को उन्हें पास करना होता है। यदि हम उनके लिए कुछ कठिनाई न रखेंगे तो हम सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जितनी एप्लीकेशंस है उनमें से हम योग्य व्यक्तियों को किस तरह से सिलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन इज क्रिएटेड। किसी भी तरह का हम ऐसा रिलेशन नहीं रखते हैं भर्ती के द्वारा कि हम उनको रखें ही वर्क करने के लिए, मतलब पोस्ट पर हम उन्हें रखें, इस तरह का कोई सा भी ऐसा हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण वातावरण नहीं बनाते। एंड सिलेक्शन इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। लेकिन सिलेक्शन करने के लिए हमें यह जरूर बनाना होता है कि हम उनसे किन कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पर, किन जो ठहराव होते हैं या किन अनुबंधों के आधार पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज साथ में मिलकर के और कार्य करेंगे। तो इस तरह से ये जो 8 पॉइंट्स हमने देखे हैं डिफरेंस के, इन 8 पॉइंट्स में से एनी 6 पॉइंट जो आपको ज़्यादा क्लियर हुए हों, जो आपको समझने में ज़्यादा इजी हो, वो 6 पॉइंट आप अच्छे से लर्न करेंगे और इसे लर्निंग की वीडियो भी बना करके और मुझे सेंड करेंगे। इसे अपने रजिस्टर में भी जरूर नोट डाउन करें। दोनों ही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जो हम डिफरेंस देखते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रिक्रूटमेंट के लिए हम कभी भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते, लेकिन हमें सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए इंटरव्यूज को पूरा प्रिपेयर करना होता है, मतलब उसकी पूरी प्रोसेस को तैयार करके ही हम सिलेक्टेड जो भर्ती के द्वारा हमने छाटे गए एप्लीकेशंस हैं उनके व्यक्तियों को हम जरूर सिलेक्शन के लिए बुलाते हैं। तो हमें सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों में डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। ये जो ट्रेनिंग है ये हमारे स्टाफिंग के एलिमेंट का ही 3rd पॉइंट है। ट्रेनिंग जब हम देते हैं तो जो भी हमारे यहाँ सिलेक्टेड पर्सन्स है, यदि वे कार्य करने के लिए चाहते हैं कि हमें पहले से प्रशिक्षण दे दिया जाए ताकि वे फैमिलियर होकर उस वर्क को समझ करके और कार्य कर सकें, तो इसलिए फिर संस्था के द्वारा उनके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती है। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के द्वारा उन व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस आता है, वे कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो हम ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का अर्थ। Once the employees are recruited and selected, it becomes necessary to train and develop them so as to make them competent for performing the assigned jobs. Training is the process of improving the job knowledge and skill of employees so as to enable them to perform well. डेफिनेशंस भी दी गई है ट्रेनिंग की, लेकिन डेफिनेशन के पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। जो ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है उससे जितने भी हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं जिन्हें हम कार्य के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं, उन्हें कार्य की वास्तविक एक्चुअल जो कंडीशंस हैं उनसे हम उनका इंट्रोडक्शन करवाएं और कार्य विशेष के लिए जो स्किल्ड पूर्ण वर्क होता है, कुशलतापूर्वक कार्य करने के हम उनको योग्य बनाते हैं। जितना भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग होगी उससे कर्मचारियों के जितने भी एम्प्लॉयज हमने रखे उनके ज्ञान और उनकी निपुणता में वृद्धि होगी। वे ज़्यादा अच्छा अपना फैमिलियर होकर, मतलब अपने उपक्रम को अपना कार्य मान करके और फिर उस कार्य को इंटरेस्ट से करेंगे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है।
ट्रेनिंग के द्वारा वे व्यक्ति उस उपक्रम में यह मानकर चलते हैं कि यह कार्य हमें जो दिया गया है इसे सबसे बेस्ट तरीके से हमें करना है, इसलिए हमें ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है और वे पूरे उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। Jusius, the term training is used here to indicate only process by which the aptitude, skill and abilities of employees to perform specific job are increased. Second, Dale S. Beach. Training is the organized procedure in which people learn knowledge and skill for definite purpose. In this way, training is the organized procedure by which the knowledge, ability, competence, personality and productivity is increased. ट्रेनिंग में जो जूसियस की डेफिनेशन है उनके अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम विशेष कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की रुचि मतलब एप्टीट्यूड, योग्यता, एबिलिटी और निपुणता में वृद्धि करते हैं, मतलब उनकी स्किल को बढ़ाते हैं। सेकंड डेफिनेशन डेल एस बीच की, इनके अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान और कौशल मिल जाए, वे उसे प्राप्त कर सकें, जो उनका डेफिनेट पर्पस है वह पूर्ण हो जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा विशेष कार्यों को, जो कि स्पेशल कार्य के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया है, उन्हें वे कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और कौशलता में वृद्धि करने का प्रयास कर सकें। इस प्रकार हम ट्रेनिंग के द्वारा हमारे यहाँ जितने भी सिलेक्टेड पर्सन्स हैं उन्हें हम इस कार्य के लिए पूरी तरह प्रिपेयर करते हैं कि वे रुचिपूर्वक अपनी कुशलता से, पूरी अपनी योग्यता के आधार पर अपने यहाँ जो भी कार्य उन्हें दिया गया है उस कार्य को वे पूर्ण कर सकें। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, ट्रेनिंग की विशेषताएं। द एक्सपेंसेस डन बाय ट्रेनिंग is an investment, not a waste. It is a continued process. Training is related to work specific, not to general knowledge. Training is necessary for both existing and new employees. It is essential at all level of management. There is difference between training and development. इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स में विशेषताएं जो होगी प्रशिक्षण की, उसमें प्रशिक्षण पर जब हम किसी भी तरह का एक्सपेंसेस करते हैं तो वह विनियोग माना जाता है, ये वेस्टेज नहीं होता। प्रशिक्षण के द्वारा विशेष कार्य से संबंधित होता है, सामान्य ज्ञान से नहीं, इसलिए कुछ स्पेशल वर्क के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जो होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, लगातार चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होगी। ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेनिंग और जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग के द्वारा हम व्यक्तियों को कार्य के लिए रुचि उत्पन्न करते हैं और जब हम उनका विकास करते हैं तो उन्हें हम प्रमोशन या उनके कार्यों की प्रशंसा करके उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो पुराने हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की जा सकती है और जो नए एम्प्लॉयर हमारे यहाँ हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी बोथ, दोनों के लिए ज़रूरी है, एग्जिस्टिंग एंड न्यू एम्प्लॉयज़। जो नए एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग रखते हैं। जो ट्रेनिंग होती है वो सभी लेवल पर आवश्यक होती है, चाहे वह टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लो लेवल। प्रत्येक स्तर पर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर जब हम नए एम्प्लॉय को रखते हैं, जब हम कार्य के लिए नए नए व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, जब उन्हें सिलेक्ट करके ट्रेनिंग दे दी जाती है तो वे ज़्यादा अपनी कुशलता से कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ट्रेनिंग को दिया जाना काफ़ी ज़रूरी है प्रत्येक स्तर पर।
तो इस प्रकार ये जो 6 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, इसमें आपको 5 पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है नीड और इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की आवश्यकता, महत्व या उद्देश्य। ट्रेनिंग की क्यों आवश्यकता है हमारे उपक्रम में या बिजनेस में? हम हमारे यहाँ है कि एम्प्लॉयज़ को जो हमने सिलेक्ट किए हैं या पुराने एम्प्लॉय हैं, उन्हें ट्रेनिंग क्यों दे, उससे हमारे बिजनेस को क्या प्रॉफिट होगा या उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ हम इन पॉइंट्स के माध्यम से इसे देखेंगे। ट्रेनिंग इज द ओनली मीन्स टू अचीव द एंड एज बाय इट द एम्प्लॉयज acquaint himself with the real situation of work. Training impart the practical knowledge along with theoretical one. It is the only means to achieve the objectives of the business. जो भी प्रशिक्षण होता है उसका उद्देश्य यही रहता है देने का कि जितने भी हमारे यहाँ पे कर्मचारी आए हैं या पहले से कार्य कर रहे हैं, उन्हें हम वास्तविक कार्य की जानकारी दे सकें, उन्हें हम व्यवहारिक रूप से यह बता दें कि आपको कौन कौन से कार्यों को किस तरह से कितने समय में करना रहेगा। यह पूरा एक थियोरेटिकल नॉलेज ही नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और इसे दिया जाना आवश्यक भी होता है। इसे हम पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। A trained employee has to knowledge of operating requisite machines and equipment. He handles them properly and methodically. The appropriate use of tools and equipments enable the most suitable use of resources. जितने हमारे यहाँ मशीन्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ उपकरण हैं, उन सब का सही सही यूज़ करवाना। जितने भी हमारे यहाँ पे मशीन्स हैं जो न्यू टेक्निक्स से जिन पे काम किया जाता है, यदि ऐसी मशीनों को हमने हमारे यहाँ इस्टेब्लिश किया है तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने पहले उन मशीनों के ऊपर कभी भी कार्य नहीं किया होगा और यही जान करके और हमें उन्हें ट्रेनिंग देना होती है, जिससे कि उसका हम मशीनों का भी सही सही यूज़ कर पाते हैं और जो कर्मचारी को जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसके भी योग्यता को या उसकी स्किल का भी हम सही यूज़ बिजनेस में करवा सकें। इसलिए हमें ट्रेनिंग देना आवश्यक होती है या ट्रेनिंग की हमें इम्पोर्टेंस होती है। यदि हम उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो हम हमारे यहाँ जितनी भी मशीन्स, चाहे वो न्यू टेक्निक्स की लगी हो, बहुत अच्छी कैपेसिटी वाली मशीनें लगी हो, तो उसका हम सही यूज़ नहीं करवा पाएंगे। बहुत अच्छा हमने यदि माल लगाया है और यदि ट्रेंड व्यक्ति उस पर कार्य नहीं कर रहा है, उसके द्वारा उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, तो हमारे यहाँ वो वस्तुएं वेस्टेज हो जाएगी। इसलिए कर्मचारी जो ट्रेंड होगा, वो जितना भी हमारे यहाँ गुड्स है, चाहे वो एक मिडिल लेवल का भी हो, तो भी उसका सही यूज़ करके और मशीन का सही उपयोग करने की प्रक्रिया को वे पूर्ण कर पाएंगे। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग देना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग मतलब वर्क पर ही ट्रेनिंग, जहाँ वे कार्य कर रहे हैं। न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज विदाउट जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर training to perform their job efficiently. Such training is called job training. It helps the new employees to gain confidence and achieve the required level of performance quickly. बहुत जल्दी ही वे कार्य को समझ पाते हैं जब वे जॉब पर रह करके ट्रेनिंग करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी न्यूली रिक्रूटेड पर्सन होते हैं, जिन्हें हमने अभी नया सिलेक्ट किया हुआ है, उन्हें हम कार्य पर, जहाँ हमारा वर्क का ऑफिस है, स्थान है या फैक्ट्री है, कारखाना है, वहीं पे यदि हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं तो वे उस वातावरण को, वो उस एनवायरनमेंट को भी समझ पाते हैं और उसके हिसाब से ही कार्य को सीख लेते हैं। इसलिए जॉब ट्रेनिंग देना आवश्यक है।
Third point, development of business. Through training, an organization can change its attitude and develop its future executives and thereby ensure its stability. It become flexible as well. Trained employees can handle a great variety of jobs. The business can face adverse conditions more effectively. जब कार्य करते हैं तब ट्रेंड व्यक्ति यदि कार्य करते हैं तो वे निश्चित रूप से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस का विकास कर सकते हैं। तो संस्था के विकास के लिए जरूरी है कि हम ट्रेनिंग दें, ट्रेंड व्यक्तियों से ही हमारे यहाँ कार्य करवाएं। ट्रेनिंग के पश्चात जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, मशीनें हैं, माल है आदि का सही और उचित उपयोग वे कर पाते हैं क्योंकि वे इसे सीख जाते हैं। जितने भी ट्रेनिंग में उसकी रिपेयर है, जो उनकी निरीक्षण करता है, करने की कॉस्ट आती है, उसमें भी हम कमी ला सकते हैं। कर्मचारी जो होते हैं मितव्ययिता से उपकरण आदि का उपयोग करना सीख जाते हैं और इससे संस्था को लाभ होता है और संस्था विकसित होती है। तो इसलिए बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। 4 पॉइंट, रिड्यूस्ड सुपरविजन. Well trained employees are self-reliant. Trained employees tend to be more professional and disciplined. They take more interest in their job. They do not require continued and intensive supervision. जब ट्रेंड व्यक्ति बहुत अच्छे से जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं वे जब खुद के अपने कार्यों को करते हैं तो उनके ऊपर किसी सुपरविजन करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि उनके देखभाल करेगा, जो उनकी देखरेख करेगा कार्य, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार हम सुपरविजन की जो कॉस्ट होती है उसे कम कर सकते हैं। लेजर सुपरविजन प्रशिक्षण को जो करने के लिए हमने कर्मचारियों को रखा हुआ है वे इतनी कार्यकुशलता के द्वारा ट्रेनिंग दे देते हैं कि बाद में किसी भी मशीन को चलाने या किसी भी तरह से किसी कार्य को करने के लिए उन्हें किसी ऐसे सुपरवाइजर की आवश्यकता नहीं होती जिससे कि कार्य करते समय उनको किसी से कुछ पूछना पड़े। इसलिए सुपरविजन को हम कम कर सकते हैं ट्रेनिंग दे करके, इसलिए ट्रेनिंग का महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर सेफ्टी. ह्यूमन नेग्लिजेंस is the major causes of accident in industry. Employees who lack knowledge and skill regarding their job often commit mistake. Training makes employee proficient and reduce accident. किसी भी तरह का जब कोई कार्य किया जाता है, जो मशीनों पर कार्य किया जाता है, तो हो सकता है कि किसी भी तरह से किसी दुर्घटना की आशंका हो। तो ट्रेनिंग के द्वारा जब हम उन्हें पहले से ही उस पर कार्य करने के लिए तैयार कर देते हैं तो हम रिड्यूस कर सकते हैं एक्सीडेंट के चांसेस को भी। तो ट्रेनिंग के द्वारा हम बेटर सेफ्टी का इंतजाम कर सकते हैं क्योंकि दुर्घटनाओं को हम उससे कम कर सकते हैं। मशीनों पर कार्य करने वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको यदि सही तरीके से उनका इस्तेमाल करते नहीं आता है तो वे उन मशीनों को गलत तरीके से उपयोग करके एक्सीडेंट के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसलिए ट्रेनिंग के द्वारा इन कंडीशंस को कम किया जा सकता है, उनकी सेफ्टी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी. Trained employees make better and economical use of the material and machinery. Proper handling of facilities reduce wastage, spoiling and breakages. Loss due to damage is minimized and cost of production is reduced.
इकोनॉमी मतलब मितव्ययिता से। मितव्ययितापूर्ण यदि हम कार्य चाहते हैं तो हम हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज को ट्रेंड कर दें, जिससे कि पूरी तरह से वे मटेरियल और मशीनरी के बारे में जान पाएंगे, वे उन्हें प्रॉपर हैंडल कर पाएंगे और जो वेस्टेज होगा उसे कम करने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की जो तोड़फोड़ होती है, कोई नुकसान होता है, कोई किसी भी तरह की ऐसी हानि हो जिन्हें कि पहले यदि उन्हें ट्रेंड कर दिया जाए तो वे उसे दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो लॉस होता है वो कम किया जा सकता है, जैसे टूट फूट का, डैमेज का, किसी भी तरह से। जब हम ये देखते हैं कि यदि ट्रेंड व्यक्ति हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं तो वे सारी कंडीशंस को पहले ही जान लेते हैं और हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक हमारी जो इकोनॉमी होती है जिसमें हम कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, तो इस तरह से मितव्ययितापूर्ण कार्य करने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। ट्रेनिंग इनेबल्स एम्प्लॉयज टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल जॉब। It prepares employees for higher position in the organization. They can avail promotions more quickly. वे सबसे ज़्यादा तभी प्रभावित होते हैं कार्य करने के लिए जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि वे अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और यह होता है ट्रेनिंग के द्वारा। जब वे कार्य को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़ते हैं और वे अपने करियर में ग्रोथ भी कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग के द्वारा ही यह सब संभव हो पाता है। वे प्रमोशन को प्राप्त करके और अपने करियर की ग्रोथ कर लेते हैं, जिससे कि वे ऑर्गेनाइजेशन में अपना अच्छा पद प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रेंड वर्कर्स आर of superior quality as compared to the untrained workers. This is due to the application of right method. जब हमारे यहाँ गुड वर्क होता है, ट्रेंड व्यक्ति कार्य करता है, तो क्वालिटी अपने आप ही सुधर जाती है। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होता है एक ट्रेंड वर्कर के द्वारा, तो जिससे हमारे यहाँ जो अनट्रेंड व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके और ट्रेंड व्यक्ति के कार्य करने में हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, कौन अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी से कार्य कर पा रहा है। तो क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट भी ट्रेनिंग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हायर मोरल। Training helps to improve the job knowledge, skill and job performance of employee. Effective training improves employees' attitude and increase their self-confidence. They feel that management cares for them. Trained workers can work better and thereby earn reward. As a result, their motivation and morale is boosted. Higher morale increase their interest towards work. निश्चित रूप से जब ट्रेंड व्यक्ति होगा वे कॉन्फिडेंस से अपना कार्य करेगा तो उनके मॉरल भी अपने आप ही